हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संतोष राज क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम के आगे हम उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के अंतर्गत हम जिस भी दिनांक में पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। कक्षा में हम जिस भी कक्षा को पढ़ा रहे होते हैं उसको हम लिखते हैं। वर्ग के अंतर्गत हम कक्षा के जिस भी सेक्शन में पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। विषय में हम जिस भी विषय को अपने पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। उप विषय में अपने विषय से संबंधित जिस भी उप विषय को पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। कालांश के अंतर्गत हम जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए गए होते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, उसको लिखते हैं। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। दोस्तों, प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, अगर हम चार्ट का प्रयोग करते हैं तो हम प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं जो हमारे विषय से संबंधित बातें होती हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा पॉइंट छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में प्रयोगात्मक कौशलों के विकास में वृद्धि करना। छठा पॉइंट है छात्रों को रचनात्मक शक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना। सातवां पॉइंट है छात्रों में विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग होती है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्र बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग इसके अंतर्गत होती है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं छात्र बल के बारे में स्वयं समझ सकेंगे। तीसरी हेडिंग हमारी होती है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं छात्र पदार्थ के प्रकारों का वर्णन तथा उसका प्रयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते हैं चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। अगली हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में हमारा पहला पॉइंट होता है छात्राध्यापक अनुक्रिया में पहला प्रश्न यातायात के कौन कौन साधन प्रचलित हैं। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज। क्रम संख्या में हमारा दूसरा पॉइंट होता है छात्राध्यापक अनुक्रिया में दूसरा प्रश्न यदि कार सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है। छात्र अनुक्रिया में हमें जवाब मिलता है धक्का देना पड़ता है। क्रम संख्या में तीसरा पॉइंट छात्राध्यापक अनुक्रिया में तीसरा प्रश्न धक्का देने में क्या लगता है। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है बल। इस प्रकार हमारा प्रकरण निकल कर आया बल। अब हम अपने प्रकरण को लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत हम लिखते हैं, बच्चों आज हम लोग बल्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 4 कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्रण क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा पहला पॉइंट होता है बल की परिभाषा। छात्राध्यापक कथन में हम स्पष्टीकरण देते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं, बल एक सदिश राशि है। शिक्षण बिंदु में हमारा दूसरा पॉइंट होता है बल का सूत्र। छात्राध्यापक कथन में हम लिखते हैं, यह एक सदिश राशि है। बल का सूत्र F बराबर m इंटू ए। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं F बराबर m इंटू ए। शिक्षण बिंदु में हमारा तीसरा पॉइंट होता है बल का मात्रक। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम लिखते हैं मात्रक बराबर kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन, जो हमारा MKS पद्धति का मात्रक है। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन। शिक्षण बिंदु में हमारा चौथा शिक्षण बिंदु होता है न्यूटन तथा डाइन में संबंध। छात्राध्यापक कथन में हम लिखते हैं, न्यूटन तथा डाइन में संबंध बराबर GM इंटू CM प्रति सेकंड स्क्वायर डाइन, जो हमारा CGS पद्धति का मात्रक है। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं GM इंटू CM प्रति सेकंड स्क्वायर डाइन। शिक्षण बिंदु में हमारा 5वां पॉइंट होता है, इसके अंतर्गत हम एक प्रश्न रखते हैं। इसमें हम प्रश्न रखते हैं 0.5 kg द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण होगा। छात्राध्यापक अनुक्रिया में हम लिखते हैं 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आगे हम लिखते हैं 1000 GM इंटू 100 CM प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे हम लिखते हैं 10⁵ GM CM प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लिखते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं जो हमें प्रश्न से प्राप्त होता है, जैसे m बराबर 0.5 kg, फोर्स F बराबर 2.5 न्यूटन। हमें इसे रिलेशन ए ज्ञात करना है। आगे हम लिखते हैं F बराबर m इंटू ए बराबर F अपान m, 2.5 बराबर अपान 0.5। आगे हम लिखते हैं ए बराबर 5m अपान सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं, श्यामपट्ट पर जो लिखा गया है उसे छात्रों को लिखने के लिए कहेंगे तथा छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम 5 या 6 प्रश्न रखते हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न रखा है, बल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, बल का सूत्र बताओ।
तीसरा प्रश्न हमारा है यम के यस पद्धति में बल का मात्रक बताइए। चौथा प्रश्न हमारा है न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है। पांचवा प्रश्न हमारा है सीजीएस पद्धति में बल का मानक मात्रक बताइए। छठा प्रश्न हमारा है बल में कौन सी राशि है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं बच्चों तुम लोग कल बल के विषय में घर से अध्ययन करके आना। दोस्तों इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।